हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जंगल जंकी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भालू के बारे में। 100 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बियर इन हिंदी। भालू के बारे में 100 रोचक तथ्य। फैक्ट नंबर 1, लगभग 5 से 6 मिलियन वर्ष पहले भालू दिखाई दिए। यह जानवरों की काफ़ी युवा प्रजाति है। सेकेंड नंबर, भालू के सबसे करीबी रिश्तेदार लोमड़ी, कुत्ते और भेड़िए हैं। फैक्ट नंबर 3, सबसे बड़ी प्रजाति ध्रुवीय भालू है। उनका वजन 500 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 4, भालू को क्लब फुट कहा जाता है क्योंकि वे या तो 2 बाएं पंजे या फिर 2 दाएं पंजे पर भरोसा करते हैं। उनके चलने के समय ऐसा लगता है जैसे वे झूल रहे हैं। नेक्स्ट, भालू में उनकी 2 परतें होती हैं। फैक्ट नंबर 6, पांडा के 6 पैर होते हैं। फैक्ट नंबर 7, भालू की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी होती है, भले ही वे धीमे जानवर होते हैं। फैक्ट नंबर 8, भालू की सभी प्रजातियों में से केवल पांडा और ध्रुवीय भालू सर्दियों में हाइबरनेट नहीं करते हैं। इसका सबूत ध्रुवीय भालू के बारे में रोचक तथ्य है। फैक्ट नंबर 9, जंगल में रहने वाले भालू पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम होते हैं। फैक्ट नंबर 10, भालू की सभी किस्में सर्वाहारी होती हैं, केवल ध्रुवीय भालू ही शुद्ध मांस खाता है। फैक्ट नंबर 11, यदि आप ध्रुवीय भालू के जीवन से रोचक तथ्य पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्रुवीय भालू की त्वचा काली होती है। फैक्ट नंबर 12, ध्रुवीय भालू अच्छे तैराक होते हैं। रोचक तथ्य इसकी गवाही देते हैं। फैक्ट नंबर 13, भालुओं की दृष्टि इंसानों की तरह ही अच्छी होती है और उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता काफ़ी बेहतर विकसित होती है। फैक्ट नंबर 14, भालू पिछले पैरों पर चलने में सक्षम हैं। फैक्ट नंबर 15, गाय के दूध की तुलना में भालू के दूध में 4 गुना अधिक ऊर्जा मूल्य होता है। फैक्ट नंबर 16, भालू लगभग 30 वर्षों तक जंगल में रहते हैं और चिड़ियाघर में लगभग 50 वर्ष तक रहते हैं। फैक्ट नंबर 17, अधिकांश सूर्य भालू के लंबे पंजे और लंबी जीभ होती है। फैक्ट नंबर 18, लगभग 40 बीट प्रति मिनट एक साधारण भालू की नब्ज होती है। फैक्ट नंबर 19, सबसे आम प्रकार के भालू को भूरा माना जाता है। फैक्ट नंबर 20, भालू के पास रंग दृष्टि होती है। फैक्ट नंबर 21, ध्रुवीय भालू 2.5 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता है। फैक्ट नंबर 22, ध्रुवीय भालू बिना ब्रेक के 100 किलोमीटर तैर सकता है। फैक्ट नंबर 23, शावक बिना फर के पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 24, दुनिया में लगभग 1500 पांडा हैं। फैक्ट नंबर 25, कुछ भालू मद्यपान से पीड़ित होते हैं। फैक्ट नंबर 26, सुस्त भालू का फर सबसे लंबा होता है। फैक्ट नंबर 27, भालू को न केवल मजबूत बल्कि स्मार्ट जानवर भी माना जा सकता है। फैक्ट नंबर 28, कोआला एक प्रकार का भालू नहीं है, यह एक मार्सुपियल है। फैक्ट नंबर 29, भालू रंगों में अंतर करने में सक्षम होते हैं। फैक्ट नंबर 30, एक ध्रुवीय भालू के पेट में लगभग 68 किलोग्राम मांस समा सकता है। फैक्ट नंबर 31, लगभग 98% सभी ग्रिजलीज अलास्का में रहते हैं। फैक्ट नंबर 32, चश्मदीद भालू दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। फैक्ट नंबर 33, भालू के सामने के पंजे हिंद के पंजे की तुलना में लंबे होते हैं। फैक्ट नंबर 34, एक नवजात भालू के शावक का वजन लगभग 500 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 35, औषधीय प्रयोजनों के लिए कुछ एशियाई देशों के निवासियों द्वारा भालू के अंगों का उपयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 36, केवल विशेष अपवादों में ही वे भालू का मांस खाते हैं, असल में कोई भी भालू का मांस नहीं खाता। फैक्ट नंबर 38, उत्तरी अमेरिका को भालू महाद्वीप माना जाता है, यहाँ 1/3 भालू रहते हैं। फैक्ट नंबर 38, एक भालू शिकार के जाल को बेअसर करने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 39, भालू मधुमक्खी के छत्ते को नष्ट करना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 40, एक भालू का हाइबरनेशन 6 महीने तक चल सकता है। इस अवधि के दौरान यह जानवर अपना आधा वजन कम करने में सक्षम होता है। फैक्ट नंबर 41, एक वयस्क पांडा एक बार में 20 किलोग्राम तक मांस खा सकता है। फैक्ट नंबर 42, चलते समय भालू उंगलियों पर झुक जाता है। फैक्ट नंबर 43, हाइबरनेशन के दौरान भालू शौच नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 44,
भालू के टेढ़े पंजे होते हैं। फैक्ट नंबर 45, मलय भालू इस जानवर की सबसे छोटी प्रजाति है। फैक्ट नंबर 46, आज विश्व में भालुओं की 8 प्रजातियां हैं। फैक्ट नंबर 47, भूरे भालू बेरी और मशरूम के सभी स्थानों को अच्छी तरह याद रखते हैं। फैक्ट नंबर 48, ध्रुवीय भालू को मांसाहारी माना जाता है। फैक्ट नंबर 49, ध्रुवीय भालू के जिगर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है और यदि कोई व्यक्ति इसे खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। फैक्ट नंबर 50, संतान पैदा करने की योजना बनाने से 1 साल पहले मादा भालू अपने साथी को करीब से देखती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। फैक्ट नंबर 51, भूरे भालू लाल किताब में सूचीबद्ध हैं। फैक्ट नंबर 52, पूर्वी एशिया के राज्यों में भालू फार्म बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 53, एक बार कीवान रस के समय में भालू एक पवित्र जानवर था। स्लाव इसकी पूजा करते थे। फैक्ट नंबर 54, भालू शायद ही कभी लोगों पर हमला करते हैं। उन्हें असामान्य व्यवहार और हाव भाव वाला एक असामान्य जानवर मानते हैं। फैक्ट नंबर 55, ध्रुवीय भालू सबसे छोटी प्रजाति है। फैक्ट नंबर 56, नर भालू अक्सर मादा से 2 गुना बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 57, मधुमक्खी के डंक से भालू प्रतिरक्षित है। फैक्ट नंबर 58, संभोग अवधि और संभोग खेल के अपवाद के साथ भालुओं का उपयोग एकांत जीवन जीने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 59, भालू के जोड़े लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं और केवल मादा ही संतान की देखभाल करती है। फैक्ट नंबर 60, गौरतलब है कि 20वीं सदी में भालुओं की संख्या में कमी आई है। फैक्ट नंबर 61, ग्रिजली भालू घोड़ों की तरह तेज दौड़ते हैं। फैक्ट नंबर 62, अक्सर मादा पांडा से 2 शावक पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 63, भालू को बर्लिन का प्रतीक माना जाता है। फैक्ट नंबर 64, प्राचीन काल में भी सिक्कों पर भालुओं का चित्रण किया जाता था। लगभग यह 150 ईसा पूर्व में हुआ था। फैक्ट नंबर 65, 1907 में भालू के बारे में पहली किताब लिखी गई थी। इसे एलिस स्कॉट ने लिखा था। फैक्ट नंबर 66, भालू के बारे में पहली एनिमेटेड फिल्म 1909 में फिल्माई गई थी। फैक्ट नंबर 67, 1994 से मुस्टर में प्रतिवर्ष टेडी बियर की एक प्रदर्शनी आयोजित की जाती रही है। फैक्ट नंबर 68, भालू खड़े होकर कभी भी हमला नहीं करते। फैक्ट नंबर 69, मध्य युग में भालू मनुष्य के पापी स्वभाव के प्रतीक थे। फैक्ट नंबर 70, संयुक्त राज्य अमेरिका में भालू के जागने पर तस्वीरें लेना प्रतिबंधित है। फैक्ट नंबर 71, बाइबल में शेर के साथ भालू का 1 से अधिक बार उल्लेख किया गया था, अर्थात जानवरों का राजा। फैक्ट नंबर 72, भालुओं में हाइबरनेशन के दौरान चयापचय का स्तर 25% तक गिर जाता है। फैक्ट नंबर 73, हाइबरनेशन के दौरान भालू के दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। फैक्ट नंबर 74, लगभग 12,000 साल पहले ग्रह पर सबसे बड़ी भालू की मृत्यु पृथ्वी से हुई थी। फैक्ट नंबर 75, सबसे दुबले पतले शरीर में हिमालयन भालू होता है। फैक्ट नंबर 76, ग्रिजलीज एक दिन में लगभग 40,000 पतंगे निगल सकते हैं। फैक्ट नंबर 77, एक भालू एक पंजा हड़ताल के साथ ग्रिजली एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 78, ध्रुवीय भालू सबसे बड़े भूमि शिकारी होते हैं। फैक्ट नंबर 79, एशियाई काले भालू के कान सबसे बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 80, आर्कटिक में 21,000 से 28,000 भालू रहते हैं। फैक्ट नंबर 81, दीमक खाने के सबसे ज़्यादा शौकीन होते हैं और इन्हें कुश्ती करना भी बहुत पसंद होता है। फैक्ट नंबर 82, शावक बहरे, अंधे और व्यावहारिक रूप से नग्न पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 83, भालू में अन्य जानवरों की तुलना में बेहतर मातृ प्रवृत्ति होती है। फैक्ट नंबर 84, भूरे भालू या तो बसंत या फिर गर्मियों में संभोग करते हैं। फैक्ट नंबर 85, 4 साल की उम्र में युवा मादा भालू यौवन तक पहुंच जाती है। फैक्ट नंबर 86, मांस, फर और वसा के लिए ध्रुवीय भालू का शिकार किया जाता है। फैक्ट नंबर 87, भालू खुद की देखभाल करने वाली माँ के रूप में दिखाते हैं। फैक्ट नंबर 88, भालू हर साल नहीं बल्कि हर 2-3 साल में जन्म देने में सक्षम होता है। फैक्ट नंबर 89, शावक 3 साल से अपनी माँ के साथ रहते हैं। फैक्ट नंबर 90, ध्रुवीय भालू के बाल पारदर्शी होते हैं। फैक्ट नंबर 91,
ध्रुवी भालू की जीभ पर रंजित धब्बे होते हैं। फैक्ट नंबर 92, शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि भालू अपनी बौद्धिक क्षमताओं में बंदरों के समान होते हैं। फैक्ट नंबर 93, ध्रुवीय भालू गुस्से के प्रकोप से गुजर सकते हैं। फैक्ट नंबर 94, नर भालू कभी कभी अपने शावकों पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। फैक्ट नंबर 95, भालू एक बेचैन और आक्रामक जानवर है और इसीलिए यह पालतू बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। फैक्ट नंबर 96, भालू पृथ्वी पर सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। फैक्ट नंबर 97, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के संदर्भ में भालू इंसानों के समान होते हैं। फैक्ट नंबर 98, सील को मारते समय भालू सबसे पहले उसकी खाल को खाता है। फैक्ट नंबर 99, बड़े शावक मादा को छोटे शावकों की देखभाल करने में मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 100, पृथ्वी के 3 महाद्वीपों पर भालू नहीं हैं। ये हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दोस्तों, भालू से रिलेटेड और जानकारी प्राप्त करते हैं तो भूरे भालू को ही जंगल का मालिक कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है। इस जानवर का एक बहुत ही रोचक चरित्र और विकसित बुद्धि है, लेकिन स्पष्ट कारणों से कुछ मामलों में यह खतरनाक हो सकता है। हाइबरनेशन के दौरान जागृत भालू अपने बेकाबू गुस्से में पूरी तरह से भयानक होता है और अनजाने में उसकी नींद में खलल डालने वाले कई शिकारियों ने अपनी गलती के लिए गंभीर रूप से भुगतान किया है। पुराने स्लोवोनिक में इसके नाम का अर्थ था वह जो शहद जानता है। जंगल के मालिक वास्तव में शहद पसंद करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि भूरे भालू को अक्सर एक शिकारी माना जाता है, यह पूरी तरह सच नहीं है। इसका 3/4 आहार पौधों के खाद्य पदार्थों से आता है। भूरे भालू पेड़ों के नीचे से छाल निकालकर अपनी संपत्ति को चिन्हित करते हैं। एक समय में भूरे भालू का ध्रुवीय भालू के साथ एक सामान्य पूर्वज था, लेकिन उनके विकास के रास्ते लाखों साल पहले अलग हो गए थे। भूरे भालू का एक विशेष रूप से बड़ा उदाहरण हो सकता है। 2.5 मीटर से अधिक की शरीर की लंबाई के साथ 550 से 600 किलोग्राम तक जा सकता है। कम दूरी पर एक भूरा भालू अपने स्पष्ट क्लब फुट के बावजूद आसानी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है। ये जानवर पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं, लेकिन वयस्क भालू ऐसा नहीं करते क्योंकि वे बहुत भारी होते हैं और शाखाएं उनका सामना नहीं कर सकती। एक नवजात भालू के शावक का वजन औसतन 400 से 500 ग्राम होता है, जो कि बहुत अधिक होता है, जैसे एक मानव के बच्चे से बहुत कम। भूरे भालू को उसके चलने की खासियत के कारण क्लब फुट कहा जाता था। वह पहले 2 बाएं पंजे के साथ चलता है और फिर 2 दाएं पंजे के साथ चलता है, यानी वह टहलता हुआ चलता है। भालू के पंजों की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है। हाइबरनेशन से पहले भूरा भालू लगभग 200 किलो वसा भंडार करता है। एक भूरा भालू अपने पूरे जीवन में आमतौर पर एक ही मांद का उपयोग करता है। भालू के दूध में गाय के दूध की तुलना में 3 गुना कैलोरी होती है। एक भूरा भालू 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी नदियों और खाड़ी में तैर सकता है। शिकार के निशान के बाद वह दसियों किलोमीटर तक अथक रूप से उसका पीछा करने में सक्षम है। भूरे भालू 10 से 11 साल तक बढ़ते हैं। इसी समय वे औसतन 25 से 30 साल तक जीते हैं, लेकिन कैद में वे आमतौर पर 2 बार लंबे समय तक जीवित रहते हैं। वे नीचे जाने की तुलना में बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं क्योंकि उनके पिछले पैर उनके अगले पैर की तुलना में लंबे होते हैं। भूरे भालू का हाइबरनेशन औसतन 80 से 180 दिनों तक रहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस जलवायु में रहता है। अभ्यस्त भोजन की कमी की स्थिति में भूरा भालू कुछ समय के लिए मेहतर भी बन सकता है। जंगल में भालू कभी कभी उसूरी या अमूर बाघों के साथ संघर्ष करते हैं। ऐसी लड़ाई में आपने कभी भी पहले से विजेता का अनुमान नहीं लगा सकती। भूरा भालू बहुत चालाक होता है। इसके कई मामले दर्ज किए गए हैं। मई में संभोग के मौसम के दौरान भूरे भालू बहुत खतरनाक होते हैं। मादा के लिए लड़ते हुए नर अक्सर एक दूसरे को मार भी देते हैं। भूरे भालू सीरिया जैसे गर्म देशों में भी पाए जाते हैं। पुराने भालू अक्सर दांत रहित हो जाते हैं क्योंकि उनके दांत खराब हो जाते हैं। कठोर पौधों के खाद्य पदार्थ को पीसने से बाहर उनके दांत और भी बहुत बद से बदतर हो जाते हैं। भूरे भालू की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। वह हमेशा मशरूम और जामुन वाले स्थानों को याद रखता है और जैसे जैसे वे परिपक्व होते हैं उन्हें दरकिनार कर देता है।
वयस्क भूरे भालू का शिकार करने का अलग अलग आधार 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक पहुंच सकता है। पूरी दुनिया में भूरे भालुओं का 30% उत्तरी अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका में रहता है। निवास स्थान के आधार पर इन जानवरों के फर का रंग हल्के भूरे से लगभग काले रंग में भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट, हाइबरनेशन के दौरान भूरे भालू का हृदय प्रति मिनट केवल 8 से 9 बार ही धड़कता है। दुनिया भर में भालुओं की 8 अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां हैं। पहला, भूरा भालू अर्थात ब्राउन बियर। दूसरा, एशियाई काला भालू एशियाटिक ब्लैक बियर। तीसरा, ध्रुवी भालू पोलर बियर। चौथा, पांडा। पांचवा, सूर्य भालू अर्थात सन बियर। छठवां, अनामे कुमा या चश्मे वाला भालू स्पेक्टेटेड बियर। भालू को ताकत का प्रतीक माना जाता है। भालू ताकतवर जानवरों में से जाने जाते हैं। उनके पैरों में लंबे और नुकीले नाखून होते हैं जो शिकार करने और चीज़ों को फाड़ने में कारगर होते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे भूरा भालू एक वयस्क इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकत रखते हैं। सर्दियों की लंबी नींद। कुछ भालू प्रजातियां जैसे भूरा भालू सर्दियों के दौरान हाइबरनेशन की अवस्था में चले जाते हैं। हाइबरनेशन के दौरान उनकी शारीरिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं और वे कई महीनों तक बिना भोजन ग्रहण किए गुफाओं में या मादाओं में सोए रहते हैं। मछली पकड़ने में माहिर। कुछ भालू प्रजातियां जैसे ग्रिजली भालू मछली पकड़ने में काफ़ी माहिर होते हैं। ये तेज धाराओं में खड़े होकर मछली को पकड़ने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं। इनको मीठा पसंद है। भालू ज़्यादातर सर्वाहारी होते हैं, यानी ये मांस और पौधे दोनों खाते हैं। हालांकि उन्हें मीठे फल, शहद और मेवे बहुत पसंद है। शहद की तलाश में ये मधुमक्खी के छत्तों को फाड़ने से भी नहीं हिचकिचाते। सूंघने की शक्ति लाजवाब। भालुओं की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये कई किलोमीटर दूर से भी भोजन या शिकार की गंध सूंघ सकते हैं। पेड़ों पर चढ़ने में माहिर। कुछ भालू प्रजातियां जैसे काले भालू पेड़ों पर चढ़ने में काफ़ी फुर्तीले होते हैं। ये पेड़ों पर फल खाने के लिए या शिकारियों से बचने के लिए चढ़ जाते हैं। माँ का प्यार। भालू माएँ अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती हैं। वे उन्हें दूध पिलाती हैं, उनके साथ खेलती हैं और खतरे से बचाती हैं। भालुओं का संरक्षण। शिकार और उनके रहने के वातावरण में बदलाव के कारण कुछ भालू प्रजातियां खतरे में हैं। इन खूबसूरत जीवों के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की अहम भूमिका होती है। जंगल का संतुलन। भालू जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बीजों को फैलाने में मदद करते हैं और जंगली जानवरों के शिकारक के रूप में भी काम करते हैं। भालुओं के दांत तीखे और अनोखे। भालुओं के दांत उनकी खाने की आदतों के हिसाब से विकसित होते हैं। ज़्यादातर भालुओं के दांत सर्वाहारी जीवों की तरह होते हैं, यानी उनके सामने के दांत चीरने के लिए और पीछे के दांत पीसने के लिए उपयुक्त होते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे ध्रुवी भालू, जिनका मुख्य भोजन सील का मांस है, उनके दांत तीखे और मांस काटने के लिए ज़्यादा अनुकूलित होते हैं। गर्मियों में भी झपकी लेना। भालू सर्दियों में हाइबरनेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां जैसे एशियाई काले भालू गर्मियों के दौरान भी थोड़े समय के लिए सुस्ती में चले जाते हैं। इसे एस्टिवेशन कहते हैं। ऐसा वे अत्यधिक गर्मी और भोजन की कमी के दौरान करते हैं। खड़े होकर चलने का हुनर। भालू चारों पैरों पर चलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर भी चल सकते हैं। खासकर भोजन ढूंढने के लिए, दूर तक देखने या खतरे का अंदाज़ा लगाने के लिए वे ऐसा करते हैं। शानदार तैराक। भालू भले ही भारी दिखाई देते हैं, लेकिन ये सभी बेहतरीन तैराक होते हैं। उनके पंजे चौड़े और झिल्लीदार होते हैं, जो उन्हें पानी से तेज़ी से तैरने में मदद करते हैं। मछली पकड़ने वाली भालू प्रजातियां जो खास तौर पर पानी में रहने में काफ़ी समय बिताती हैं। संवाद का अनोखा तरीका। भालू आपस में बातचीत करने के लिए कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिनमें गर्जना, कराहना, घुरघुराना और चहचहाना जैसी आवाज़ें शामिल हैं। ये आवाज़ें भोजन, खतरे और या साथियों को बुलाने के लिए संकेत देती हैं। भालुओं की गंध, संचार और रक्षा का हथियार। भालुओं की गंध उनके संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये अपने शरीर पर मल मूत्र लगाकर या पेड़ों को रगड़कर अपनी गंध फैलाते हैं। इससे वे अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं और साथियों को संदेश भेजते हैं। साथ ही तेज गंध शिकारियों को दूर रखने में भी मदद करती है। भालुओं के पंजे सिर्फ हमला करने के लिए नहीं, भालुओं के पंजों का इस्तेमाल सिर्फ शिकार करने या अपना बचाव करने के लिए ही नहीं होता। ये पेड़ों पर चढ़ने, चीज़ें खोदने, भोजन को पकड़ने और यहाँ तक कि अपने शरीर को गर्म रखने के लिए भी अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं।
भालुओं के कान सुनने में भी कमाल। भालुओं की सुनने की शक्ति भी काफ़ी अच्छी होती है। भले ही उनकी आंखों की रोशनी बहुत तेज़ ना हो, लेकिन ये दूर से आती हुई आवाज़ों को सुन सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।